हाय एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ आकृति। और अभी दोपहर का 2 सवा 2 हो रहे हैं। तो ऐसे ही आई जस्ट फेल्ट लाइक पोस्टिंग समथिंग। तो उसी में मुझे एक चीज़ याद, मुझे अपने जेब से 100 रुपये मिले। तो अभी मुझे उसमें एक चीज़ याद आई कि अभी रिसेंटली मेरे दोस्तों से बात हो रही थी और कुछ इंस्टाग्राम पे भी जिन लोगों से मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे बात हो रही थी। तो काफ़ी लोग को पता है कि मुझे हिंदी लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो उसमें से काफ़ी लोग पूछ रहे थे जो शुरू करना चाहते हैं कि वो कहाँ से शुरू कर सकते हैं। खैर, शुरू करने के लिए भी तो कोई कहीं से भी शुरू कर सकता है। मैंने कहाँ से शुरू करा था मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। हाँ, याद है, मेरे पिताजी मेरे लिए किताब लेकर आए थे अपनी लाइब्रेरी से और मैंने वहाँ से शुरू किया था। उसके बाद से मेरे अंदर एक तलबली मची थी कि भाई मुझे हिंदी लिटरेचर पढ़ना है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था। तो अगर आपको बहुत मन है कि आप हिंदी लिटरेचर पढ़ें, बहुत सारी किताबें हैं अलग अलग तरीके एज इन अलग अलग चीज़ों पे लिखी गई हैं। और जो मेरी पहली किताब थी जो मुझे बहुत पसंद है, इट इज़ रिटन बाय शिवानी जी द्वारा वो किताब को लिखा गया है। और उस किताब का नाम है पूतों वाली। वो एक कहानियों का कलेक्शन है, 5-6 कहानियाँ हैं उसमें, जो भारत का जो ग्रामीण जीवन है उस पे बेस्ड है कि भारत का जो ग्रामीण जीवन है, भारत के जो लोग हैं किस तरीके से बेसिक लाइफ को जीते हैं, उनकी कहानियाँ, उनके चैलेंजेस, उनके फ़िज़िकल चैलेंजेस, उनके इमोशनल चैलेंजेस। जनरली गांव से लोग माइग्रेट होकर शहर चले जाते हैं, तो उस वक्त जो पेरेंट्स गांव में बूढ़े पेरेंट्स जो रह जाते हैं उनकी क्या उनके साथ होता है अगर उनके बच्चे उन्हें कम्प्लीटली छोड़ देते हैं गाँव में, तो और बाकी पूछते भी नहीं हैं। और ऐसी कुछ छोटी मोटी और कहानियाँ हैं जो आपको शायद इमोशनल कर देंगी और आपको भारत के ग्रामीण जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बताएंगी। तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आपको शुरू ही करना है, थोड़ा सा आप शायद इमोशनल हो जाए उस किताब को पढ़ के, ये उस किताब का आप प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं पूतों वाली बाय शिवानी जी। वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। दैट्स इट। और ये रहे मेरे पीछे पहाड़।